गाइस आज हम लोग एक्सेस स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। ऑल प्रोग्राम्स नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और यहाँ पे लिखा होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010। इस पे क्लिक कर दें। पहला तरीका हुआ स्टार्ट करने का, बंद कर दिया मैंने। दूसरा तरीका क्या है, सर्च पे आके आपको टाइप करना है MS एक्सेस। मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको थोड़ा। ये देखिए MS एक्सेस आप टाइप करोगे इस तरह से, विदाउट स्पेस टाइप करना है। एक बार दोबारा लिखेंगे MS एक्सेस, यहाँ पे लिखा जाएगा, क्लिक कर दें, ओपन हो जाएगा। एक्सेस हमारा डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ये डाटा को स्टोर करने के लिए यूज में आता है। अब बात होती है कि डाटा स्टोर करने के लिए तो और भी सॉफ्टवेयर हैं, वर्ड है, एक्सेल है, तो इसके अंदर ही डाटा क्यों स्टोर करेंगे। ये सॉफ्टवेयर कैलकुलेशन से रिलेटेड भी काम में आता है। जिस तरह से हम लोग एक्सेल में कैलकुलेशन करते थे, वैसे एक्सेस के अंदर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब बात हो रही थी कि हम इसके अंदर ही डाटा क्यों स्टोर करेंगे। इसमें डाटा सीधे तरीके से स्टोर नहीं होता। ये सॉफ्टवेयर जो है ये कनेक्टिविटीज बनाने के यूज में आता है। मतलब एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर को जोड़ने के कामों में यूज में आता है। जैसे कि आप मान लो ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आप यहाँ से बैठे बैठे अपनी रिकॉर्ड को फुलफिल करते हो, उन रिकॉर्ड को सबमिट करते हो, तो वो रिकॉर्ड कहीं ना कहीं तो जाके स्टोर होता होगा ना। तो वो डाटा कहाँ पे जाके स्टोर होता है हमारा, वो स्टोर होता है बैकएंड के सॉफ्टवेयर में। बैकएंड का सॉफ्टवेयर कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि एक्सेस जो है ये बैकएंड सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर है, ये सारे सॉफ्टवेयर हमारे बैकएंड की तरह काम करते हैं। इन सॉफ्टवेयर में हम डाटा सीधे तौर पे स्टोर नहीं करते, ये कनेक्टिविटीज के थ्रू, सिंपल भाषा में अगर बोले तो ये ब्रिज बनाने का काम में आता है। मतलब एक को दूसरे से जोड़ता है। अब जैसे ऑनलाइन मैंने बोला फॉर्म फिल किया, तो ऑनलाइन जो फॉर्म फिल कर रहे हो ना आप, ये ऑनलाइन जो फॉर्म है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रंट एंड। फ्रंट एंड का मतलब कि फ्रंट में आपको तो यही दिखाई दिया, और बैक एंड का मतलब जहाँ पे डाटा आपको स्टोर हुआ। तो क्या हुआ, इस काम को करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। तो उन्हीं कामों के लिए ये इन सॉफ्टवेयर का यूज होता है। ओरेकल हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया, MS एक्सेस हो गया, इन सॉफ्टवेयर का इन्हीं कामों के लिए यूज में आता है। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए मैंने बताया कैसे स्टार्ट करेंगे। अब ओपन ऐसे होने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है, ब्लैंक डाटाबेस। इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल का नाम। आप डाटाबेस का नाम देंगे जिस नाम से आप डाटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं। मैंने मान लो यहाँ पे नाम लिख लिया, स्टूडेंट के नाम से डाटाबेस क्रिएट कर दिया। इस तरीके से डाटाबेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे नाम आपको देना होगा। क्रिएट पे क्लिक करें। ऐसे क्लिक करोगे तो ये ऐसे पेज खुल के आता है। ये जो भी पेज खुल के आ रहा है आपको इसे क्लोज करना है। यहाँ से आप क्लोज कर दें। क्लोज कर दिए, उसके बाद आपको क्या करना है, क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल डिज़ाइन, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हुई आएंगी। फील्ड नेम, मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। फील्ड नेम और दूसरा क्या लिखा रहा है, डाटा टाइप। फील्ड नेम क्या होता है, जैसे जो हेडिंग होती हैं, जैसे रोल नंबर, नेम, मार्क्स 1, मार्क्स 2, टोटल, परसेंटेज, ग्रेड, ये सारे फील्ड नेम हो गए। इसे हम लोग फील्ड नेम कहते हैं। अब इन फील्ड नेम को हम लोग कैसे लिखेंगे, मतलब लिखने के लिए हमें किन डाटा की ज़रूरत पड़ेगी, उसे हम लोग कहते हैं डाटा टाइप्स। फिर से एक बार मैं बताना चाहूँगा कि डाटा टाइप्स का मतलब होता है कि आप एक्सेस के अंदर
किस तरह के डाटा को टाइप करना चाहते हो, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डाटा टाइप। जैसे एक्सेल के अंदर आप जो कुछ भी लिखते थे, एक्सेल मना नहीं करता था, आप लिख सकते थे। बट एम एस एक्सेस में क्या होता है कि आप जो कुछ भी लिख रहे हो ना, आपको बताना होगा कि आपका जो डाटा है वो किस टाइप का डाटा है। नंबर यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, फिर एक एक करके एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ये सारे खुल के आ रहे हैं। ये डाटा किस तरह के डाटा टाइप्स है। जैसे पहला लिखा हुआ है टेक्स्ट। टेक्स्ट आप कॉपी में लिखना शुरू करेंगे, साथ साथ जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगा वैसे वैसे आपको नोट भी करना है, जिससे आपको चीज़ों के बारे में लंबे टाइम तक याद रहेगा। अदरवाइज इसमें क्या है कि एक करोगे तभी दूसरा होगा, दूसरा करोगे तभी तीसरा होगा, मतलब हर चीज़ एक दूसरे से लिंक होगा। तो इसलिए आपको शुरू से बेसिकली समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स में पहला क्या लिखा है, टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब होता है कि अगर अगर आप ए बी सी डी से रिलेटेड कुछ भी लिख रहे हैं जिसकी लेंथ 255 है, 255 तक ही लिखा जा सकता है, वैसों को लिखने के लिए हमें टेक्स्ट डाटा टाइप्स की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है मैमो। मैमो होता है एक पैराग्राफ। अगर मान लो कि 255 से ज़्यादा बड़ा अगर आपका पैराग्राफ है तो आप कैसे लिखोगे, तो उसके लिए क्या होता है, मैमो की जो लेंथ होती है वो होती है 65535, मतलब 65,535, 65,535 कैरेक्टर आप लिख सकते हैं मैमो के अंदर। नेक्स्ट है नंबर। नंबर जो है इसमें जो लेंथ होती है नंबर की वो 20 होती है। ना 20 से ज़्यादा आप लिख सकते हैं, ना 20 से कम लिख सकते हैं, मतलब आप नंबर 20 के अराउंड रख सकते हैं। नेक्स्ट है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम की जो लेंथ होती है वो मैक्सिमम 8 होती है, मतलब अगर आपको डेट एंड टाइम लिखना है तो मैक्सिमम 8 डिजिट के बीच में ही लिखनी होंगी। करेंसी रुपये पैसे के लिए होता है। ऑटो नंबर ऑटोमेटिकली आता जाए उसके लिए। यस या नो, कई बार कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे हमें हाँ या ना में जवाब देना होता है। ओ एल ई ऑब्जेक्ट होता है पिक्चर इंसर्ट करने के लिए। हाइपरलिंक होता है दो फाइलों को लिंक करने के लिए, जोड़ने के लिए। अटैचमेंट दो फाइलों को अटैच करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। लुकअप विजार्ड होता है कॉम्बो बॉक्स बनाने के लिए। जैसे ये बटन है, इस पर आप क्लिक करते हैं तो पूरी की पूरी लिस्ट खुल के आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्बो बॉक्स, उसके लिए यूज़ करते हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे एक एक करके। फ़िलहाल अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं आगे। ये क्या लिखा हुआ है, फील्ड नेम। फील्ड नेम का मतलब मैंने बताया कि आप किस तरह के रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हो, उसे हम लोग फील्ड नेम कहते हैं। यहाँ पे जैसे मुझे रोल नंबर लिखना है, रोल नंबर लिखा। रोल नंबर के बीच में स्पेस नहीं देना होता है। अगर आप स्पेस दोगे या डॉट वगैरह एक्सेप्ट करोगे तो एरर ले लेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप अंडर स्कोर का यूज कर सकते हैं। रोल नंबर अंडर स्कोर ऐसे लिख सकते हैं आप। चलिए मैंने ऐसे ही लिख दिया। टैब को प्रेस करेंगे, आगे चले जाएंगे। यहाँ पे आप डाटा टाइप्स, आपसे पूछ रहा है कि जो रोल नंबर है वो किस तरह के डाटा है आपका, मतलब किस तरह से डाटा को टाइप करेंगे। तो आपने बोला ऑटो नंबर होगा मेरा, ए प्रेस कर दिया, ऑटोमेटिकली हम चाहते हैं कि हमारा नंबर रिपीट होता रहे। टैब को प्रेस करेंगे, आगे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, मतलब ये जो रोल नंबर है किस लिए यूज होगा। अगर उसकी कोई एक्सप्लेनेशन आपको देनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में आके लिख सकते हैं। मुझे नहीं देना तो यहाँ छोड़ देते हैं। नीचे आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, नेम। टैब को प्रेस करेंगे, टैब को जैसे प्रेस करोगे या फिर आप एंटर भी कर सकते हैं तो इस तरह से मैसेज आएगा। आपको क्या करना है, ओके कर दें, फिर ये आगे आ जाएगा। नेम जो है वो किस तरह का डाटा टाइप्स होगा, मतलब किसी का नाम लिखने के लिए मुझे क्या चीज़ चाहिए होगा, तो टेक्स्ट, मतलब ए बी सी डी से रिलेटेड लिखेंगे और ये 255 के बीच के ही कैरेक्टर के अंदर ही हमारे नाम लिखे जा सकेंगे, तो यहाँ से टेक्स्ट ले लेंगे। टैब को प्रेस करते हुए आगे की ओर आएंगे, यहाँ पे लिख दिया मार्क्स 1।
जो कि नंबर में होगा। टैब से नीचे आना है, मार्क्स टू नंबर, टोटल नंबर, परसेंटेज नंबर, ग्रेड टेक्स्ट में। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा। लिखने के बाद यहाँ पे आके आप रोल नंबर को क्या करेंगे, प्राइमरी की बनाएंगे। प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की हम लोग उस फील्ड नेम को बनाते हैं जो यूनिक होता है। जैसे रोल नंबर हमारा क्या है, यूनिक फील्ड नेम है। रोल नंबर क्लास में कभी भी रिपीट नहीं होता, तो ये रोल नंबर क्या है, हमारा प्राइमरी की है। बाकी ये सारी चीज़ें रिपीट हो सकती हैं, बट रोल नंबर कभी भी क्लास में रिपीट नहीं होता। अगर प्राइमरी की नहीं बनाते हैं तो क्या होगा, जैसे मैं इसे हटा रहा हूँ, इसे सेव करने की शॉर्ट की होता है कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू करूँगा, यस करूँगा, तो ये मुझे मैसेज देगा। क्या मैसेज दे रहा है, देयर इज़ नो प्राइमरी की डिफाइन, मतलब मैंने इस पूरे फील्ड नेम में प्राइमरी की डिफाइन नहीं किया है। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो कंप्यूटर क्या करेगा, एक आईडी नंबर जनरेट कर देगा, जिसे वो 1 2 3 4 की काउंटिंग दे देता है। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर को तो नहीं पता ना कि रोल नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। ये बात तो आपको पता है, आप कह रहे हो कि रोल नंबर रिपीट नहीं होता। तो इस बात को कंप्यूटर को बताने के लिए कि भाई हमारा रोल नंबर जो है वो रिपीट नहीं होगा, इसलिए रोल नंबर को प्राइमरी की बनाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसे कैंसिल कर देते हैं। अगर नहीं करोगे तो ये आईडी नंबर जनरेट कर देगा, जिसे वो 1 2 3 4 की काउंटिंग दे देगा और उसे यूनिक बना देगा। बट मैंने तो रोल नंबर को बनाना है, यहाँ पे कर्सर रखेंगे और प्राइमरी के रोल नंबर को बना दें। इतना करने के बाद आप कंट्रोल डब्ल्यू से सेव करोगे, यस करोगे, तो ये अब नहीं पूछेगा प्राइमरी की के लिए। तो भी क्लोज होके यहाँ जाएगा। इस तरीके से टेबल डिज़ाइन कर लिया हम लोगों ने। अगले ऑप्शन पे आते हैं, टोटल परसेंटेज ग्रेड के लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना होगा। उसके लिए कहाँ पे जाएंगे, क्वेरी डिज़ाइन। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। टेबल जो होता है वो क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है। टेबल क्या होता है हमारा, बिल्डिंग ब्लॉक होता है। मतलब टेबल बिल्डिंग ब्लॉक कहने का मतलब कि 1 बाय 1 रिकॉर्ड आप इसके अंदर रख रहे हैं, इसलिए हम लोग इसे बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा टोटल परसेंटेज करने के लिए हम लोग क्वेरी डिज़ाइन का यूज़ करते हैं। आप पहले टेबल बनाने की प्रैक्टिस करें। क्वेरी डिज़ाइन टोटल परसेंटेज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बस आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।